दोस्तों, चैती छठ पूजा 2025 में 2 या 3 अप्रैल को है जाने सही तिथि और करना ना भूले यह एक काम। मेरे साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2025 में चैत्र के महीने में आने वाली चैती छठ या यमुना छठ पूजा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सन्यासी जी के में। दोस्तों, इस छठ पूजा का धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। छठ सूर्य उपासना का महापर्व होता है और साल में 2 बार छठ मनाई जाती है, एक चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। तो चैत्र महीने में आने वाली छठ चैती छठ, सूर्य षष्ठी और यमुना छठ के नाम से प्रचलित है। छठ पूजा के दिन सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विधान है। तो मेरे साथियों, आइए जानते हैं साल 2025 में चैती छठ पर्व की शुभ तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियम क्या हैं। तो दोस्तों, चैती छठ पूजा 2025 में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल रात्रि 11:49 पर। वही षष्ठी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल रात्रि 9:41 पर। नहाए खाए की तिथि होगी 1 अप्रैल को, खरना या लोहंडा होगा 2 अप्रैल को और डूबते सूर्य को अर्घ्य 3 अप्रैल को दिया जाएगा और वही उगते सूर्य को अर्घ्य और पारण होगा 4 अप्रैल को। चलिए अब पहले दिन यानी नहाए खाए के दिन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, छठ पर्व की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस दिन नहाए खाए से छठ पर्व शुरू होता है। नहाए खाए के दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई कर सात्विक भोजन बनाया और उसे ग्रहण किया जाता है। वहीं दूसरा दिन खरना। तो छठ पूजा के दूसरे दिन खरना, जिसे लोहंडा भी कहते हैं, यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्य जल ग्रहण नहीं करता और इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। अब तीसरा दिन संध्या अर्घ्य की बात करें तो छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकली या सूप में फल, ठेकुआ और चावल से बने लड्डू आदि चीजों को रखकर व्रत करने वाला व्यक्ति परिवार के साथ संध्या के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है। अब चौथा दिन उषाकाल अर्घ्य। तो दोस्तों, छठ पर्व के चौथे और अंतिम दिन उषाकाल अर्घ्य दिया जाता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुंचकर अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रत का पालन भी किया जाता है। मेरे साथियों, चलिए अब जानते हैं छठ पूजा के नियम। तो शास्त्रों के अनुसार छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल वर्जित होता है। छठ पूजा के पहले नहाए खाए को घर की साफ सफाई कर सात्विक भोजन बनाना चाहिए। छठ पर्व के दौरान घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए बांस के बनी टोकरी और सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। छठ के दौरान महिलाओं को नारंगी सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। तो मेरे साथियों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप सन्यासी जी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।